my dear students, good morning. My best wishes for you. I am Ashutosh Pandey from Jagatjit Inter College, Ikona, Shravasti. Today I will teach you the part 3rd of the chapter 1st of English grammar, direct and indirect speech. In the second part, you had been taught how to change interrogative statements into indirect speech. Today I will teach you how to change imperative statements into indirect speech. I am ready with joyful mood to teach you. You also be careful in hilarious mood for learning. Let us come our topic. Today topic is imperative statements. आज का टॉपिक है imperative statements. How to change imperative statements into indirect speech. आपको बताया जाएगा कि imperative statements को हम किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ऐसे कथन को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से हम चेंज करेंगे। सेड अथवा सेड टू के स्थान पर हमको क्या लिखना हो, तो कथन के भाव के अनुसार जैसा उस कथन में भाव होगा, आदेश का, सलाह का, सुझाव का, निवेदन का, तो उसी रूप में हम उसको लिखेंगे। जैसा कि ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज टू, फॉरवर्ड आदि। जैसा कथन का भाव होगा उसी अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है कॉमा के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा। तो इंपरेटिव स्टेटमेंट्स का जब इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे तो कॉमा के स्थान पर कथन के भाव के अनुसार ही टू, नॉट टू, नेवर टू का यूज हम कर सकते हैं। जैसा कि फॉरवर्डिंग अगर होगा, निषेधात्मक कथन होगा तो नॉट टू और नेवर टू, और निषेधात्मक नहीं होगा तो टू का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी कंप्लीट योर वर्क। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। यहाँ पर जब आप कथन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्पीकर के द्वारा लिसनर को कार्य को पूरा करने के लिए सलाह दिया जाता है। अब उसे ऑर्डर के रूप में भी आप मान सकते हो, एडवाइस के रूप में भी मान सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग इस सेड टू के स्थान पर आप ऑर्डर अथवा एडवाइस्ड लिख सकते हैं। सी माना कि एडवाइस्ड हम माने तो सेड टू के स्थान पर एडवाइस्ड, सी एडवाइस्ड मी। आपको बताया गया कि कॉमा जब रिमूव होगा तो उसके स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में टू का प्रयोग, नॉट टू का प्रयोग, नेवर टू का प्रयोग किया जाए। जब निषेधात्मक वाक्य होगा तभी नॉट टू और नेवर टू, तो ये निषेधात्मक तो है नहीं, इसे टू का प्रयोग करें। उसके बाद स्टेटमेंट बिना टेंस चेंज किए लिखा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूल्स को फॉलो किया जाएगा, जैसा कि प्रोनाउन चेंजिंग और नियरनेस
वर्ड्स को फॉरनेस में चेंज करना, ये नियम फॉलो हो। टू कंप्लीट, यहां प्रोनाउन योर है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। एज यू नो, सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात सेकंड पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, अब इस योर शब्द की चेंजिंग मी के अनुसार। अब योर वर्ड जो है वो पजेसिव केस में है, संबंध कारक है। अब हमें मी के पजेसिव केस को वहां रखना होगा। तो मी का पजेसिव केस माई होता है, शेष वाक का शेष भाग है वर्क, होगा शी एडवाइज मी टू कंप्लीट माई वर्क। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू हर डोंट वेस्ट योर टाइम। इस तरह से निषेधात्मक कथन, जिसमें स्पीकर के द्वारा लिसनर को सलाह के रूप में बताया जा रहा है कि वह अपना समय बर्बाद ना करे। इस तरीके से आप एडवाइस के रूप में अगर मानेंगे तो इस सेड टू के स्थान पर एडवाइस्ड लिखा जाए। ही एडवाइस्ड हर, आपको बताया गया कि निषेधात्मक अगर कथन है तो कामा के स्थान पर नॉट टू अथवा नेवर टू। नेवर होगा तो नेवर टू, और डोंट होगा तो नॉट टू। नॉट टू वेस्ट, पुनः आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे। प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है, उसी के अनुसार इस योर के स्थान पर हर लिखा जाएगा और शेष भाग टाइम लिख दिया गया। हो गया ही एडवाइज्ड हर नॉट टू वेस्ट हर टाइम। इस तरह से इस निषेधात्मक कथन को दूसरी तरह से भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। कैसे? इस एडवाइस के स्थान पर, अर्थात एडवाइस हो, ऑर्डर हो, उसके स्थान पर अगर निषेधात्मक कथन है तो हम फॉर बेड लिख सकते हैं। जैसे ही फॉर बेड हर। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब निषेधात्मक कथन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड के रूप में चेंज करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ये होता है मना किया, निषेध किया, तो उसमें नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए केवल टू का प्रयोग होगा। ही फॉरवर्ड आर टू, उसके बाद डोंट के आगे जो कथन है उसे लिखा जाएगा वेस्ट हर टाइम। इस प्रकार निषेधात्मक कथन का इनडायरेक्ट स्पीच दो तरीके से बन सकता है, जैसा कि आपको एक एडवाइस के रूप में बताया गया और एक फॉरवर्डिंग के रूप में बताया गया। एडवाइस अथवा ऑर्डर जब लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे तो डोंट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे, और जब फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे तो केवल टू का यूज करेंगे कामा के स्थान। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट स्पीच में कथन को चेंज कर सकते हैं। अब माना कि कोई एग्जाम्पल रिक्वेस्ट का हो, जैसे मोहन said to her
प्लीज गिव मी योर पेन। मोहन said to her, please give me your pen। यहाँ पर स्टेटमेंट में प्लीज वर्ड संकेत कर रहा है कि कथन में रिक्वेस्ट किया गया। कभी कभी प्लीज अथवा काइंडली लिखा हो या न लिखा हो, अगर कथन से यह भाव स्पष्ट हो रहा है कि रिक्वेस्ट किया गया है, तब भी उसे आप रिक्वेस्ट मान सकते हो। लेकिन यहाँ क्लियरली प्लीज शब्द यह इंडिकेट कर रहा है कि निश्चित रूप से रिक्वेस्ट किया गया, तो उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। तो वह मोहन रिक्वेस्टेड हर, से टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड। आपको बताया गया कामा के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा, टू। अब प्लीज अथवा काइंडली वर्ड रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसका भाव यहाँ रिक्वेस्ट वर्ड में आ चुका, तो प्लीज रिमूव कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। टू गिव, अब प्रोनाउन है मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसकी चेंजिंग होगी। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसकी चेंजिंग होगी। तो सब्जेक्ट है मोहन। अब इसे हमें ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ लिखना होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में, तो मोहन का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो। इसके आगे योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, उसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ऑब्जेक्ट हर है, इसी के अनुसार इस सेकंड पर्सन की चेंजिंग होगी, तो उसके स्थान पर हर लिखा जाएगा। इस प्रकार मोहन रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर पेन। इस तरीके से स्टेटमेंट में जो भाव होगा उसी के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड आदि के रूप में चेंज होगा। कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हुए कथन को इनडायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग लिख देंगे। अगर निषेधात्मक होगा तो नॉट टू अथवा नेवर टू का प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से आप इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे कथन होंगे जिनकी शुरुआत लेट से हो, जिसमें सुझाव अथवा प्रस्ताव दिया गया, जैसे सी सेड टू मी, लेट मी sit here यह स्टेटमेंट, she said to me let me sit here। इस स्टेटमेंट अर्थात लेट से शुरू होने वाले स्टेटमेंट का भी हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो रूल्स इसके पहले बताए गए उन्हें ही फॉलो किया जाए। यदि इस लेट शब्द के बाद अस ना हो, अर्थात लेट शब्द के बाद अस ना लिखा, अस के अलावा कोई दूसरा वर्ड हो, तो यही नियम फॉलो होंगे। तो यहाँ पर मी है, अस तो है नहीं, तो उसी नियम को, उसी रूल को आप फॉलो करें। यहाँ स्पीकर सी
लिसनर मी से कहती है कि मुझे यहाँ बैठने दो, तो आप उसे रिक्वेस्ट के भाव के रूप में ले सकते हैं कि वह रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे यहाँ बैठने, क्योंकि वह अपने बैठने के लिए ना तो ऑर्डर दे रही है, ना तो एडवाइस कर रही है, ना तो सजेशन दे रही है, बल्कि वह रिक्वेस्ट कर रही है। इसलिए यहाँ रिक्वेस्टेड के रूप में स्टेट 2 को चेंज कर दिया जाएगा। सी रिक्वेस्टेड मी, आपको बताया गया है कि कामा के स्थान पर टू का प्रयोग होगा, टू, उसका लेट सहित पूरे कथन को इनडायरेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया जाएगा। टू लेट प्रोनाउन चेंजिंग मी फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, लेकिन लेट के बाद लिखा जाने वाला जो प्रोनाउन वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। टू लेट हर सिट हियर, नियरनेस का वर्ड है अर्थात निकटता सूचक शब्द है, उसे फॉरनेस में चेंज करेंगे, दूरी सूचक शब्द के रूप में चेंज करेंगे तो देयर हो जाएगा। होगा सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर सिट देयर। इस तरह से अगर अस के अलावा लेट के बाद, लेट के उपरांत अस के अलावा कोई भी प्रोनाउन होगा तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि एज एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम डोंट लेट हर stand at this place। अब यहाँ पर निषेधात्मक कथन हुआ क्योंकि डोंट का प्रयोग किया। आप पुनः उसी रूल को फॉलो करें। स्पीकर के रूप में आई हिम से कह रहा है कि उसे इस स्थान पर मत खड़ा होने दो। इसका मतलब इस कथन का भाव है किसी को किसी कार्य करने से रोका गया, निषेध किया गया है, तो उसे ऑर्डर अथवा एडवाइस अथवा सजेशन दिया गया। तो माना कि आप एडवाइस के रूप में अगर इसे मानते हैं तो से टू के स्थान पर एडवाइस लिख दें। तो आई एडवाइज्ड हिम। आपको बताया गया कि निषेधात्मक अगर कथन होगा तो कामा के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग किया जाएगा। नॉट टू, जब नॉट टू का यूज हम करेंगे तो डोंट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद लेट सहित पूरे कथन को अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच रूल लिखेंगे। लेट, यहाँ पर हर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए नो चेंजिंग। हर स्टैंड एट दिस, नियरनेस का वर्ड है उसे फारनेस में चेंज करेंगे। एट प्लेस। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू लेट हर स्टैंड एट दैट प्लेस। इस तरीके से जो भी भाव होगा उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा और कामा के स्थान पर भाव के अनुसार ही, कथन के अनुसार ही न टू, नॉट टू, नेवर टू का प्रयोग किया जाएगा और लेट सहित पूरे कथन को लिख दिया जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट रूल फॉलो किए जाएंगे प्रोनाउन चेंजिंग में और नियरनेस वर्ड को फारनेस में चेंज करने में। अब आपको आगे यह बताया जा रहा है कि अगर लेट के उपरांत
अस वर्ण हो, अर्थात लेट शब्द के बाद अस लिखा हो, तो हम किस रूल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। इफ द स्टेटमेंट स्टार्ट्स विथ लेट अस, यदि कथन की शुरुआत लेट अस से, तो हम किस नियम को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी लेट अस ट्राई अगेन। अब इसमें रूल्स हैं, इसके पहले वाला रूल कुछ चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू अथवा सेड के स्थान पर कथन के भाव के अनुसार ही सजेस्टेड अथवा प्रपोज टू लिखा जाए। उसके बाद कामा विल बी रिमूव्ड, कॉमा के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड दैट विल बी यूज्ड, अर्थात कामा के स्थान पर दैट लिखा जाए। थर्ड रूल है लेट अस विल बी चेंज, अर्थात लेट अस को बदल दिया जाएगा अथवा लेट अस रिमूव कर दिया जाएगा। लेट अस विल बी रिमूव, उसके स्थान पर लिखा क्या जाएगा, वी शुड, दे शुड अथवा यू शुड, अथवा लेट अस विल बी चेंज एज वी शुड, दे शुड और यू शुड, अर्थात लेट अस के स्थान पर हम वी शुड, दे शुड अथवा यू शुड लिख सकते हैं। लेकिन आपको यह जानना है, यू हैव टू नो कि वेयर आप वी शुड लिखोगे, कहाँ दे शुड लिखोगे और कहाँ पर यू शुड लिखोगे। तो ध्यान से सुनेंगे। यदि दिए गए वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मौजूद हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में यदि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मौजूद हो, तो हम लेट अस के स्थान पर वी शुड ही लिखेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो, स्पीकर और लिसनर दोनों थर्ड पर्सन के हों, तो लेट अस के स्थान पर दे शुड लिखा जाए। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन ना हो बल्कि थर्ड और सेकंड पर्सन, तो लेट अस यू शुड के रूप में चेंज हो जाए। इस प्रकार अगर फर्स्ट पर्सन होगा किसी भी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब में, तो लेट अस को हम वी शुड लिखेंगे। और यदि कथन में फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं होंगे, केवल थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम दे शुड लिखेंगे। और यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद होंगे, तो यू शुड लिखा जाए। जैसा कि ही सेड टू मी, तो ही सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड अथवा प्रपोज टू बताया गया। ही सजेस्टेड मी। लेट अस से वाक्य की शुरुआत हुई, इसलिए कामा के स्थान पर दैट का यूज किया जाएगा। दैट ही सजेस्टेड मी दैट। अब लेट अस को आपको बताया गया चाहे वी शुड, दे शुड, यू शुड के रूप में चेंज करना, लेकिन आप रिपोर्टिंग वर्ब वाले देखें, अगर फर्स्ट पर्सन इसमें मौजूद है तो लेट अस को हम वी शुड के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मी दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लेट अस को वी शुड के रूप में ही लिखेंगे। वी शुड ट्राई अगेन। इस तरह से another example,
Ram said to him, let us read this story. इसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। राम, आपको बताया सेड टू के स्थान पर प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड, माना कि यहां प्रपोज टू लिखा जाए। कामा के स्थान पर दैट। अब लेट अस को आप चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन ही मौजूद है, इसलिए आपको बताया गया दे शुड का यूज किया जाएगा लेट अस के स्थान पर। दे शुड रीड। दिस को चेंज करेंगे फॉर्मलेस में, दैट स्टोरी। इस तरह से another example, he said to you, let us buy this toy. इसका इनडायरेक्ट स्पीच, he proposed to you, कामा के स्थान पर दैट। अब लेट अस को चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिखाई दिया, फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं है, तो आपको यू शुड ही लिखना होगा लेट अस के स्थान पर। यू शुड बाई। दिस को दैट के रूप में चेंज करें, दैट टॉय। इस प्रकार क्लियर हो गया कि लेट अस से शुरू होने वाले कथन का किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अब प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक्सरसाइज दिया जा रहा है, जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ही सेड टू मी, ओपन द डोर। सेकंड, ही सेड टू हर, डोंट डिस्टर्ब मी। He said to them, let us go there. Fourth है, I said to him, let him sleep here. Fifth है, you say to her, let us call this man. Next, as he said to him, please come here. इस तरह से इस एक्सरसाइज का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के शेष रूल बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच।